मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिए। जॉन एलिया मेरे वालिद थे और आज जो गुफ्तगू होगी वो उनके अशार शायरी के बारे में होगी और थोड़ी सी उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में होगी। एक उनका बहुत मशहूर कता है जो कि बहुत जाना और पहचाना जाता है। उनके उस कते को पढ़ें तो फ़ौरन लोग कहते हैं कि जॉन एलिया का है। शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। उनकी शायरी सहले मुमतना की शायरी थी। सहले मुमतना से मुराद ये होती है कि आम ज़बान की या आम बोलचाल की शायरी थी जो कि बहुत आसानी से समझ ली जाती है। वो वैसे तो बहुत आसान आदमी थे, लेकिन अगर देखा जाए तो वो एक मुश्किल आदमी भी थे। शायर हो या अदीब हो या आर्टिस्ट हो, जो पेंट करता है, मुसव्विर होता है, वो उसको कम ही लोग समझ पाते हैं और मेरे ख्याल में वो ख़ुद भी अपने आप को कम समझ पाते हैं। और उनकी ज़िंदगी मुश्किल होती है इस एतबार से कि वो जो चाहते हैं बोलना या बताना या पेंट करते हैं या लिखते हैं, उनको कम समझा जाता है उनकी ज़िंदगी में। नॉर्मली ये होता है कि उनके मरने के बाद वो लार्जर देन लाइफ होते जाते हैं। और मैंने ये देखा है, मैं वैसे तो कराची में रहती हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए लाहौर गई और वहाँ जब बहुत यंग लड़के लड़कियाँ मेरे पास आते थे ये पूछने कि मैं जॉन एलिया की बेटी हूँ, और वो जिस तरह अशार पढ़ के उनके बताते थे, तो मैं हैरान होती थी कि किसी से इतनी मोहब्बत और इश्क किया जा सकता है। उनके बहुत फ़ैन्स हैं, फ़ैन फॉलोइंग है और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी मुझे बहुत हैरत है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं और जो उस वक्त के लोग थे जिसमें वो ज़िंदा थे, उस वक्त के लोगों को अशार याद हैं और वो उनको उस शायरी को पसंद करते हैं, समझ में आता है। लेकिन आज का जो लड़का लड़की है जिसकी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है, जिनकी जो बेसिस हैं, उर्दू की जो बुनियाद है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो ये हैरती की बात है कि उनकी शायरी को इतना पसंद किया जा रहा है और समझा जा रहा है। एक उनका शेर है, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। वैसे तो ये एक बहुत सादा शेर है, लेकिन अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो ये इसमें बहुत गहराई है और इसमें तकलीफ भी है। जॉन एलिया जो थे वो ईज़ा पसंद भी थे और उनके अंदर अपने आप से इश्क भी था। वो अपने आप से इश्क करते थे और चाहते थे कि लोग उनसे इश्क करें, और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके अंदर अगर कोई मनफी चीज़ है और उसका जिक्र किया जाए तो वो उस पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते थे। मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं गुज़रा। 1993 में उन्होंने घर छोड़ा। मेरे पेरेंट्स की पहले सेपरेशन रही, फिर डिवोर्स हुई। तो 1993 से पहले का जो वक्त था, नॉर्मली ये होता था कि क्योंकि वो शायरी रात को करते थे तो दिन भर सोते थे, तो उनसे बहुत कम टाइम हमारा साथ गुजरता था। और मैं अपने तीनों बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा कोशिश करती थी कि उनसे कुछ पढ़ पाऊँ, क्योंकि स्कूल में हम लोगों को अशार की तशरीह करनी होती थी, हवाले देने होते थे, तो मुझे बहुत होता था कि आप मुझे पढ़ा दें। और वो नाराज़ होते थे इस बात पे, क्योंकि आराम कर रहे होते थे तो वो चाहते थे कि वो आराम करें, और जब वो शायरी कर रहे होते थे तो वो नहीं चाहते थे कि कोई उनको तंग करे। लेकिन मैं फिर भी घुस के बैठ जाती थी और मैं उनको टॉपिक्स बताती जाती थी और मुझे समझाते जाते थे। और उनका सिर्फ जो एक्सप्लेन करना 1 घंटे का होता था, चाहे आधे घंटे का या 15 मिनट का, वो इतना ज़्यादा अच्छी तरह से वो समझाते थे कि वो डीप डाउन जाके मेरे बैठ जाता था। और नेक्स्ट डे अगर मुझे कोई मेरा पेपर होता था या एग्ज़ाम होता था तो वो मैं ख़ुद से लिख लिया करती थी और मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिलते थे। मेरा बचपन का एक वाक़या है, वो मुझे गपचू कहते थे, मेरी बहन को डूडू और मेरे भाई को धमर धूदू आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहन का नाम फ़ैनाना फरनाम है और मेरे भाई का नाम ज़रियून एलिया है।
तो उनसे मैं कहती थी, मुझे बहुत शौक था कि मेरे बारे में कोई गज़ल लिखी जाए, तो मैं उनसे कहती थी कि आप मेरे लिए गज़ल लिखें। और वो बहुत हंसते थे कि गज़ल महबूबा के लिए लिखी जाती है, बेटी के लिए नहीं लिखी जाती। और जब वो 1993 में घर छोड़ के गए तो मे बी 1994 या 1995 में उन्होंने मेरी सालगिरह पे एक नज़म लिख के अपने एक फ़ैन के हाथ भिजवाई थी, तो वो मेरे पास आज भी है। उनका एक शेर है, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। ये शेर भी बहुत सादा है, लेकिन अगर इसकी बुनत देखी जाए तो वो बहुत गहरी है और इसमें भी तकलीफ पिन्हा है। उनकी अशार में, उनकी शायरी में तकलीफ और पेन का बहुत बड़ा एलिमेंट है। शायर जो होता है वो बहुत हसास होता है, और अगर कुछ भी उसके नज़दीक आसपास कोई भी चीज़ हो रही हो, कोई ऐसा हादसा हो रहा हो शहर में, मुल्क में, दुनिया में, तो मेरे ख्याल में शायर, अदीब और मुसव्विर जो होता है उस पर सबसे ज़्यादा असर होता है, और वो उनके काम में नज़र आता है। जॉन एलिया का एक शेर है, शहर का क्या हाल है पूछो खबर, आसमां क्यों लाल है पूछो खबर। इस शेर से अंदाज़ा होता है कि वो हसास भी थे, और उनको अपने इर्द गिर्द जो भी सूरत हाल होती थी शहर की, मुल्क की या दुनिया में जो होती थी, वो उससे मुतासिर होते थे। और जॉन एलिया जो थे वो एक उनकी शायरी में ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरती है, और गम भी है, दुख भी है, ईज़ा पसंदी भी है, लेकिन उसके साथ साथ हसासियत भी है, और इश्क भी है, मोहब्बत भी मिलता है। उनका एक कता है, मेरी अक्लो होश की सब हालतें, मेरी अक्लो होश की सब हालतें, तुमने सांचे में जुनूं के ढाल दी, कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। इस शेर में बड़ी एक मज़ेदार सी गुफ्तगू है, आसान शेर भी है, समझ में आ रहा है, इसमें इश्क का भी एक एलिमेंट है, मोहब्बत का, और इसमें गम और तकलीफ तो नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ा मिजाह और एक मज़ेदार पहलू मिलता है जो उनकी शायरी में, उनके क़तात में और उनके अशार में मिलते हैं।